इनकम का पार्ट 3 जिसमें हम वैल्यू एडिड मेथड करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 कर लिया है और उसमें हमने इनकम मेथड ख़त्म कर लिया है। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि विधि। इसका एक और नाम आउटपुट मेथड, हिंदी में उत्पादन विधि। तो इस मेथड में भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीडीपीएमपी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें हमें करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हिंदी में कहते हैं उत्पादन का मूल्य और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग। ये हो गया। तो कितना आसान हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस का तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो अभी एक चीज़ इसमें समझ लो, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दे रखा है क्लियरली और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी क्लियरली दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो इसके पार्ट्स दे रखे होंगे। इसके पार्ट्स क्या हैं? तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसके पार्ट हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम। वैल्यू ऑफ आउटपुट के पार्ट्स हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर नहीं दे रखा तो दे रखा होगा यहाँ पर रॉ मटेरियल का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वेरी सिंपल है ना। अब देखो अगर मान लो चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा तो इसका भी फर्दर टुकड़े होंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यहाँ पर जगह नहीं है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन समझ लो, एक ये इतने से समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखो और क्लियर समझ आएगा। क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है 1, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम शॉर्ट में लिख देंगे 1000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे मान लो 800। बोल रहा है जीडीपीएमपी निकालो, तो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है हमें? 1000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 800, तो हमारा जीडीपीएमपी कितना आ गया? 200। बहुत सिंपल है। अगला करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लो अब की बार वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको मान लो 2000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है आपको 1200। बोल रहा है कि जीडीपीएमपी निकालो। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, मतलब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपीएमपी का फॉर्मूला माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 1200। ये आ गया निकल के हमारा जीडीपीएमपी 800। अब देखो आगे की चीज़, क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, उसने क्या दे रखा है? सेल्स। उसने आपको दे रखी है सेल्स 1500 की और चेंज इन स्टॉक दे रखा है फर्दर 500 का। अब की बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन शॉर्ट में लिखेंगे, आपको दे रखा है 400 का और बोला है कि जीडीपीएमपी निकालो। जीडीपीएमपी क्या करो? निकालो। अब जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या है हमारा? वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बताया था कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसके फर्दर टुकड़े होंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? यहाँ पर सेल्स दे रखी है 1500 और चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 500। तो 1500 और प्लस 500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है? 400। तो यहाँ माइनस 400, यहाँ इजिकल टू लिख देंगे। तो 15 और 5 2000 में से 400 गए, 2000 से में 400 गए तो कितना आ गया आंसर? 1600 हमारा क्या आगे निकल कर आया? जीडीपीएमपी, है ना। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4। मान लो फर्दर आपको सेल्स दे रखी है मान लो इस बार 3000 की, ठीक, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है मान लो इस बार 2000 का और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 1500 और बोल रहा है कि जीडीपीएमपी निकालो। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला फिर से वही क्या था? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आईसी को हम शॉर्ट में लिख देंगे। सेल्स कितना दे रखा है हमें? इसमें दे रखा है हमें सेल्स, ऊपर देखेंगे 3000,
3000 और चेन स्टॉक दे रखा है 2000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 1500। इसको करेंगे 3 और 2 5, 5 में से 1500 गए तो 3500। बहुत सिंपल है, GDP-MP निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार मान लो आपको सेल्स दे रखी है 4000 की, ठीक। अब की बार दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, कितने का दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मान लो 2000, और ओपनिंग स्टॉक यानी शुरुआती प्रारंभिक स्टॉक, क्लोजिंग मतलब अंतिम स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक स्टॉक, दे रखा है आपको 1500, ठीक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है आपको मान लो 800, और बोल रहा है कि GDP-MP निकालो। GDP-MP निकालो, बताओ कितना आएगा। तो देखो GDP-MP का फॉर्मूला क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या टुकड़ों में क्या है सेल्स प्लस चेन इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल्स कितनी दे रखी है हमें? सेल्स दे रखी है हमें 4000, ठीक। और चेन इन स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारा यहाँ पर 800, तो ये तो 800 यहाँ लिख देंगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में। अब देखो 4000 तो ये है, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, ये हमारा 4000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 2000 और ओपनिंग स्टॉक है 1500, ये ब्रैकेट माइनस 800, यहाँ हो जाएगा ये 4000, और निकल कर यहाँ से आएगा 2000 में से 1500 गए तो 500 माइनस 800, ये हो जाएगा तुम्हारा 4500 में से 800 गए तो कितने बचेगा, लगा लो, ये आपका आंसर आएगा 3700। तो हमारा ये GDP-MP निकल कर आ गया, ठीक। फर्दर देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार आपको दे रखा है सेल्स मान लो 2000 की, 2000, ठीक है, और आपको चेन इन स्टॉक दे रखा है, चेन इन स्टॉक दे रखा है 1000 का, और अब दे रखा है आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 800 का, और बोल रहा है कि GDP-MP निकालो। तो GDP-MP का फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ, पूरा लिखें क्या दोबारा, चलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। इसके बाद अगर ये नहीं है, पार्ट्स दे रखे हैं, तो सेल्स प्लस चेन इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है तो परचेज ऑफ, जो भी आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ, यहाँ पर ये ऑफ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी है। अब देखो भाई सेल्स आपका कितना है 2000, और ये चेन स्टॉक 1000, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 800, तो 2 और 1 3, 3 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2200। ये आपका GDP-MP आ गया, ठीक है। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब देखो आपको क्या करा, उसने घुमा के क्वेश्चन भी दे सकता है वो। मान लो इस बार उसने कहा कि भाई GDP-MP है 5000, और जी आपका चेंज इन स्टॉक उसने बताया 1000, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो दे रखा है उसने वो बता रखा है 2000, बोल रहा है सेल्स निकालो। तो वेरी सिंपल है ये भी, कैसे, यहाँ लिखेंगे GDP-MP, फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GDP-MP कितना दे रखा है 5000, सेल्स कितनी है पता नहीं, चेन इन स्टॉक कितना है 1000 था ना, हाँ 1000, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 2000 यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये 2000 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इसको, 5000 माइनस 1000 प्लस 2000, है ना, और यहाँ बचा सेल्स। ये 5 में से 1 जाएगा 4, 4 और 2 6, ये जमा घटाइए आपको आती होगी, तो सेल्स आ जाएगी हमारी 6000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब मान लो उसने आपको इस बार GDP-MP दे दिया और बोला GDP-MP दे दिया 6000, और सेल्स भी दे दी, बोला सेल्स है 4000, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया यानी मध्यवर्ती उपभोग भी दे दिया, कितना 1500, बोल रहा है कि चेन इन स्टॉक निकालो। बहुत सिंपल है,
वही ये मिसिंग फिगर है, तो यहाँ GDP-MP का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GDP-MP कितना दे रखा है, 6000, सेल्स कितनी है, 4000, चेन स्टॉक निकालना है, ठीक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, 1500। अब देखो 6000 यही है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इधर आके 1500, ये इधर ही रहेगा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी। थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं भाई, जो भी है ठीक। 6 में से 4 गए तो बचेंगे 2000 रुपये, और 2000 में 1500 जोड़ेंगे तो 3500। ये जमा घटा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आती है, ठीक है। चेंज स्टॉक निकल कर आया 3500, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब इस बार वही देखो, हम एक हर चीज़ घुमा रहे हैं। GDP-MP आपको मान लो फिर से 5000 दे दी, सेल्स भी दे दी 4000, इस बार क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। कितना दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया मान लो 2000, ठीक, और ओपनिंग स्टॉक कह रहा है निकालना है, ठीक है जी। और आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लो दे दिया आपको कितना, 1500 मान लेते हैं, ठीक। अब फॉर्मूला वही है अपना सदाबहार, GDP-MP सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब चूंकि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। GDP-MP कितना है, GDP-MP दे रखा है 5000, यहाँ लिख देंगे 5000। सेल्स कितने दे रखे, 4000 की। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 2000, और ओपनिंग स्टॉक पता नहीं, या शॉर्ट में OP स्टॉक लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आई थिंक 1500 की दे रखी थी, हाँ 1500 है, ठीक है। अब ये 5000 यहीं रहेगा, ठीक, और यहाँ के 4000 प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये जो 1500 है ये आके हो जाएगा प्लस का, ठीक। यहाँ बचेगा ये 2000 और ये माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 1000 और 6, 5000 6000 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 2000, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, ठीक। ओपनिंग स्टॉक को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ ले आएंगे, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, और 6000 को इधर ले आएंगे, 2000 माइनस 6000, ओपनिंग स्टॉक आ गया माइनस 4000। तो देखो वैसे तो ओपनिंग स्टॉक माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है इसलिए माइनस में आ गया है बस। लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप इसी तरीके से कर सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। एक और तरीका ये है, देखो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अब इस वाले को देखो, मान लो आपको GDP-MP दे रखा है 6000, ठीक, और आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है मान लो 4000, और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1500, ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है, और आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है मान लो 1000। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारा GDP-MP का, हमारा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GDP-MP हमें कितना रहेगा 6000, बाकी की चीज़ें भी दे रखी हैं 6000, प्लस सेल्स दे रखी है 4000 की, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं ले रहे, यहाँ सिर्फ लिख रहे हैं हम चेंज इन स्टॉक, और यहाँ माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है आपको 1000, ठीक है जी। अब ये चेन स्टॉक यहीं रह जाएगा, बाकी ये इधर चले आएंगे दोनों, 6000 माइनस 4000, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1000, इधर रह जाएगा चेंज इन स्टॉक। अब 6000 में से 4 गए 2, 2 और 1 3,
कर लेना, ये ऐसे यही आएगा, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, चेंज स्टॉक कितना आया आपका निकल के 3000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था 1500। ओपनिंग स्टॉक पता नहीं। अब ओपनिंग स्टॉक को इधर ले आएंगे और इसके 1500 माइनस 3000 यहाँ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1500। हालांकि आंसर आपका रियल में माइनस में नहीं आएगा, लेकिन ये हम खुद बना रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। बस आपको ऐसे करना है, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 10 हो चुके हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो गया हमारा सेटअप। जैसे मान लो आपकी बार मैं बता रहा हूँ आपको कि GDPMP दे रखा है 4000 और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है आपको मान लीजिए 2000। तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला ये वाला, तो ये इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट वाला। अभी तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, GDPMP कितना है 4000 और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो इसे ऐसे लिख देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना 2000 था, हाँ 2000, ये 2000 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4000 प्लस 2000 इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 6000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो मान लो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया NDP-MP, मान लो उन्होंने NDP-MP दे दिया आपको 4000 और आपको दे दिया डेप्रिसिएशन मान लो 500, ठीक, और बोल दिया सेल्स जो है वो निकालनी है, ठीक है। चेन इन स्टॉक भी दे दिया, चेन इन स्टॉक दे दिया मान लो 3000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया मान लो 1000 और बोल दिया है कि भाई वो निकालो अपना सेल्स निकालो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा GDPMP का, लिखेंगे एक बार। अब देखो GDPMP का फॉर्मूला तो तब लिखेंगे जब GDP होगा, GDPMP तो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे करें, हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, GDPMP हम निकालेंगे क्योंकि हमें क्या दे रखा है NDPMP, तो जो हमारे पास है उसे इधर लिख देंगे NDPMP। अब देखो DDPP-MP सेम है, ठीक, तो इस सबको कुछ नहीं, यहाँ नेट है यहाँ ग्रोस है, नेट वाला है, नेट छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। NDPMP कितना दे रखा है 4000 और डेप्रिसिएशन दे रखा है 500, ये बन गया 4500, ठीक है जी। GDPMP आ गया आपका। अब GDPMP का फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेन इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GDPMP कितना आ गया 4500, 4500 इजिकल टू सेल्स कितना है, सेल्स दे रखा है, सेल्स नहीं दे रखा, सेल्स ही तो निकालना है, तो सेल्स की जगह सेल्स ही लिख देंगे। चेन स्टॉक दे रखा है आपको 3000 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है आपको 1000 का, ठीक है। अब ये 4500 ये इधर आके माइनस और ये आके इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4500 माइनस 3000 प्लस 1000, ये हो गया आपका सेल्स निकालनी है हमें। तो 4500 में से 300 गए, 3000 गए, तो बचेगा 1500, 1500 और 1000 2500, तो आंसर आ जाएगा आपका, सेल्स आ जाएगी आपकी ये 2500, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमने 12 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 मान लो इस बार उसने NDPMP की जगह आपको दे रखा है, NDPMP की जगह दे रखा है मान लो उसने NDPFC, ठीक, और कितना दे रखा है NDPFC आपको दे रखा है मान लीजिए 2000, ठीक है 2000, और उसने जो है ना इसके साथ साथ दे रखा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन 500 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है मान लीजिए 300, ठीक। अब इधर बात आती है कि भैया सेल्स हमें निकाल कर दो। अगर चेन इन स्टॉक आपको दे रखा है, चेन इन स्टॉक बता रहे हैं कि 500 दे रखा है मान लीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है मान लीजिए 800, अब बोल रहा है कि भैया सेल्स निकाल कर दो। अब हमारा तो फॉर्मूला है क्या है, GDPMP से है। अब GDPMP तो हमारे पास है नहीं, तो GDPMP के आगे क्या रख देंगे इसे,
क्योंकि ये हमारे पास है NDP-FC। इससे हम GDP-MP बना लेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ बाकी चीज़ें तो सेम है, फ़र्क है यहाँ पर ये नेट है, ये ग्रोस है। नेट छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये तो सब सेम है। यहाँ FC है, यहाँ MP है। FC छोटा होता है और छोटे को बड़ा करने के लिए करते हैं प्लस। प्लस क्या? इन दोनों का डिफरेंस होता है NIT। ठीक, अब NDP-FC आपको दे रखा है 2000 और डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 500 और NIT दे रखा है आपको 300। ये हो गया 300, तो ये हो गया आपका 2800। तो अब हमारा GDP-MP निकल गया है ना। अब आगे की तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। GDP-MP निकल गया है तो आगे का आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब तो आपको पता ही है GDP-MP आपका आगे कितना आ गया, 2800 है ना, इजिकल टू सेल्स। चेंज इन स्टॉक कितना है? चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है 500, ठीक है, और वो कितना दे रखा है आपको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800। सोल्व कर लेंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 2800 माइनस 500 और ये प्लस 800, तो ये निकल कर आएगा आपका सेल्स कितनी हो जाएगी निकल के, 2800 में से 5, ये लगभग 3100 आएगा। कहीं जमा घटा में एरर हो तो संभाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम 13 कर लिए हैं, एक और देखते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 14। अब मान लो आपको दे रखा है NNP-FC और NNP-FC आपको दे रखा है मान लीजिए 2500 और उसने बोला है कि जी हमें जो है आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल कर दो, जबकि बाकी चीज़ें दे रखी हैं आपको, डेप्रिसिएशन 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 600 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 200, ठीक। और आपको दे रखी है सेल्स, बोल रखा है सेल्स 2000 और चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको, मान लेते हैं भाई 1000 मान लेते हैं, 1500 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो हमें चाहिए GDP-MP, तो GDP-MP निकालने के लिए ये थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। GDP-MP के सामने रख देंगे NNP-FC और देखो ये छोटा है नेट, ये ग्रोस है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, और ये नेशनल है, डोमेस्टिक है, नेशनल बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NFY है। इधर वाले को देखेंगे तो फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NIT। NNP-FC अपने को कितना दे रखा है यहाँ पर, NNP-FC दे रखा है हमको 2500 और 2500 में ये सब चीज़ें दे रखी हैं बाकी, तो ये 2500, डेप्रिसिएशन दे रखा है 400 और नेट इनडायरेक्ट NFI दे रखा है आपको 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 200, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। पार्ट फर्स्ट में और 2 में आपको बताया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है आपको 600, ठीक, ये है। तो इसे करेंगे तो 25/4 ये हमारा आ जाएगा 3300 GDP-MP। अब बाकी की कहानी तो आपको रटी गई होगी। सेल्स, ये फॉर्मूला है हमारा और ये हमें दे रखा है 3300, सेल्स हमें दे रखा है 2000, देख लो यहाँ पर, और चेन स्टॉक दे रखा है 1500, चेन स्टॉक दे रखा है 1500 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इधर ले आएंगे और ये 1500 कितना हो गया 3500, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 3300, ठीक। 3500 में 3300 गए तो 200, तो हम निकल कर आ गया, वेरी सिंपल है ना। तो भाई इसी तरीके से इसको करना है। इसमें और घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर सकते हो, आप इतने केपेबल हो। और जितने भी आपकी जो NCERT या जो भी आप रिफ्रेशर ले रखी है उसमें न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उन सबको सॉल्व करो, 20-25 या 50 क्वेश्चंस करो और बुक में से ही करने हैं। जैसे आप ऐसा नहीं कि कॉपी पेन लेकर, पहले तो कर लो कॉपी पेन लेकर, बाद में ना बुक में ही पेंसिल से कर लो, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे।